नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुनियाल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल नॉन मेटल्स। क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। वेरी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और मैंने इसके पर्सनल नोट्स बनाए हैं जो कि आपको भी एक्सेस हो जाएंगे। ये लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में। right? ये एकदम ऐसे एकदम कन्वीनियंट नोट्स है। इसमें फनी फनी चीज़ें भी डाल दी है मैंने सब्जेक्ट से, जिससे आपको याद हो, जल्दी से रिलेट कर पाओ आप। ठीक है, ठीक है। और एकदम अच्छे शॉर्ट नोट्स है जिससे आपको याद भी हो, पर एक लिमिटेड ना रहे। ठीक है, लिमिटेड नॉलेज ना रहे, पर फुल नॉलेज भी ले, पर छोटा रहे। ठीक है, ऐसे है। तो स्टार्ट करते हैं मेटल से नॉन मेटल से। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं, नोबल गैस। ठीक है, मेटल वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और नॉन मेटल वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है। कार्बन क्या है? यहाँ पे कार्बन के बारे में कुछ पूछ लिया है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के बारे में कुछ पूछ लिया हमसे। कार्बन को कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया। ठीक है, तो लास्ट वाले शेल में ना कार्बन के चार होते हैं। चार। ठीक है, तो कार्बन की एक खासियत है, ना ही वो ले पाता है, ना ही वो दे पाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो टेट्रावेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में आ पाता है। टेट्रावेलेंसी उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, वो कार्बनिक कंपाउंड में पड़ोगे। मेटल्स क्या होते हैं? Metals are the element known for their shiny appearance, ability to conduct heat, electricity, and are generally hard and strong. ठीक है, तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। Non-metals. Non-metals are the element that lack properties of the metals. They are not shiny, poor or conductor of heat and electricity. तो जैसे मेटल है उसके ठीक अपोजिट हमारे नॉन मेटल्स है। ठीक है, ठीक उसके हमारे अपोजिट क्या नॉन मेटल्स है, कंप्लीटली उल्टे हैं। और ना गैस फॉर्म में रहते हैं, गैसियस स्टेट में रहते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ऊपर। ठीक है, आगे सेकंड पेज पे नहीं, सेकंड पेज नहीं है। हाँ, ये सेकंड पेज है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, मेटेलॉइड्स पे आते हैं। मेटेलॉइड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑफ नहीं, मेटेलॉइड्स हैव प्रॉपर्टी दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी मेटेलॉइड ना ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल बीच में सेमीकंडक्टर होती है। इट इज इंटरमीडिएट ऑफ दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सेमीकंडक्टर है जैसे बोरोन, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सॉरी, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। आई हैव मेंशन ऑल दिस। नोबल गैसेस क्या होते हैं? नोबल गैसेस ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब स्मेललेस होते हैं, कलरलेस एंड वेरी अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, rarely take part in the chemical reaction due to their outer electron full outer electronic shell। तो यहाँ पे खासियत होती है इनकी। ये खासियत क्या है? जो ये होते हैं नोबल गैस होते हैं ना, उनकी जो आउटर शेल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, शेल बनी रहती है। उनका आउटर शेल 8 के 8 पूरे हुए होंगे। ठीक है, जितने भी एकदम पूरे हुए होंगे। ठीक है, फुल। ठीक है, तो अभी एक भी उसका जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है। फ्री नहीं है जिससे वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे किसी और चीज़ से। ठीक है, अब इसी की जगह एक और ले लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एक ठीक है, हमने 7 बना दिया एग्जाम्पल, 7 बना दिया और एक फ्री है, एक किसी और के साथ रिएक्ट कर पाए। तो डिपेंड करता है कि इसका आउटर मतलब ये वाले शेल में देखो के एम एन एल। ठीक है, के एम एन एल ये होता है इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन। पहले नीचे होता है न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है, फिर बाहर में एक फर्स्ट होता है, फिर एक सेकंड होता है। फर्स्ट में तो 2 आता है, फिर 4 आता है, नहीं 2 आता है, 8 आता है, 16 आता है, ऐसे होता है। पहले 1 आता है, 2 आता है, 8 आता है। 8 सबसे लास्ट में होता है, जहाँ तक हमने पढ़ा है 8। राइट, 8 यहाँ पे होता है। तो अगर 8 की नेसेसिटी लास्ट वाले की 8 होती है, लास्ट एकदम लास्ट में। अगर 8 हुआ तो फुल हो जाएगा। अगर 8 से एक कम है, 2 कम है, तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। राइट, इसका ये मतलब है। आउटर शेल में उसका कोई बिजी नहीं है, सब बिजी, सॉरी सब बिजी है, कोई फ्री नहीं है। इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल।
फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेलेबिलिटी, मेटल को हैमर से मार मार के पिचका के शीट शीट पतले शीट जैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम आयरन, एक्सेप्ट मर्क्यूरी और जिंक। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है मर्क्यूरी, ठीक है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है मर्क्यूरी, ठीक है। अब आता है सेकंड, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल को वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, एकदम पतले वायर्स बना सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है एकदम पतले वायर्स बना सकते हैं मेटल के, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको कुछ नहीं बना सकते। हार्डनेस, हार्ड होता है। और एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, इन्हें बस ना हम, इसे हम लोग नाइफ नाइफ से भी काट सकते हैं हम इन्हें, मतलब चाकू से भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, पर बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं ये लोग, ठीक है। सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब मेटल को मारा आवाज आएगी, ठीक है, तो रिंगिंग साउंड बजेगी अगर मारा स्ट्रक किया, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? फिर से मर्क्यूरी। एग्जाम्पल है टीन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल, ठीक है। लस्टर, शाइनिंग, शाइनिंग अपीयरेंस, शाइनिंग, शाइन करना, ठीक है। और रिफ्लेक्ट लाइट। मल्टी 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 मल्टी, दूसरा पेज कहाँ है? ठीक है, ये कहाँ हम लोग, ये है ना, तो मेटल मेल्टिंग, 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 ये लगता है मुझे है। ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे मेल्टिंग लिखा है सिर्फ। ओ, हाँ, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेटल्स का? मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बहुत हाई होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। जैसे टंगस्टन, ये बल्ब में यूज होते हैं, अंदर अंदर बल्ब के यूज होता है, जिससे इसको इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तब हीट हो जाता है, हीट होने के कारण ये ग्लो करता है। तो टंगस्टन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। एक्सेप्शन वहीं आ गया हमारा सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गैलियम, ठीक है, क्योंकि गैलियम है ना, गैलियम मतलब हाथ में पिघल जाता है। यहाँ पे लिखा है गैलियम रूम टेम्परेचर में ही नीचे मतलब पिघल जाता है, ठीक है। एरो का मतलब कभी पिघल, डिक्रीज ऐसा ही होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। सिल्वर तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, कॉपर भी है, एक्सेप्शन मर्क्यूरी और लेड। लेड कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। हीट कंडक्टिंग, सारे हीट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, ये सारे हीट कंडक्ट करते हैं, ये स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एल्यूमिनियम, आयरन नॉर्मल रहते हैं, पर मर्क्यूरी हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। डेंसिटी मेटल की बहुत हाई होती है, और मेटल का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अ, इसके बाद क्या है? स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर, मेटल, हाँ, यहाँ से है। यहाँ पे डू यू नो वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है, डू यू नो, फिर से बताइए। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल वो मेटल होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, विच कैन बी कट विद a knife. Gold is the most malleable metal. Platinum is ductile. Silver, best conductor of the electricity. Mercury, liquid in room temperature. Gallium and calcium melting point. हाथ में ही पिघल जाते हैं, यहाँ पे लिखा है, हाथ में ही पिघल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, अभी नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन और ये मेटल्स। नॉन मेटल्स एक मेटल का उल्टा होता है, पर एक्सेप्शन है डायमंड का, ठीक है। नॉन मेटल ब्रिटल होता है, ब्रिटल फ्रेजाइल होता है, कमजोर होता है, एकदम कमजोर सा होता है, टूट जाता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे नॉन मेटल ब्रिटल होता है और टूट जाता है, हमने पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा, पर यहाँ पे एक्सेप्शन बोलते हैं कि डायमंड, तो डायमंड सबसे वर्ल्ड का हार्डेस्ट चीज है, पर वो नॉन मेटल है, ठीक है। और पुअर कंडक्टर होता है नॉन नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, पर यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट, ठीक है। नॉन मेटल लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस यानी शाइन नहीं करता, पर यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाता है आयोडीन का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। नॉन टफ होते हैं, ये याद रखना है,
ये ये और ये याद रखना है, जो भी प्रॉपर्टीज है इसकी याद रखना है। एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पर मेनली गैस में होता है। नॉन टफ होता है। लो, अभी ये पेज आ गया। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गैसेस इजीली, मतलब गैस में जल्दी बदल जाता है। जल्दी जलाओगे तो गैस हो जाता है, इवोपरेट हो जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट। बिल्ली जी, यहाँ पे हमने बिल्ली जी का भी रखा है, प्यारी बिल्ली जी। ठीक है, तो ब्रोमाइन, मेरा ब्रोमाइन, ठीक है, लिक्विड आ जाता है, नॉर्मल कंडीशन में। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल, ये तो अभी आपको बताया। रिएक्शन ऑफ द मेटल विद ऑक्सीजन, अभी रिएक्शन आ गया। मेटल ऑक्सीजन से यार कैसे रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन से होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, ये इसका एक्चुअल रिएक्शन है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2SO4 में डालोगे तो मैग्नीशियम H2SO4 बन के H2O एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे एसिड है तो ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा, राइट। और कभी भी सोचना, H2SO4 हर चीज में राजस्थानी है। H2SO4 इज इक्वल टू राजस्थानी लिख दो, क्योंकि हमेशा ना मेटल से ना उसका पानी छीन के बना देता है, पानी अलग कर देता है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब होता क्या है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ना, एम्फोटेरिक यानी वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी बिहेव करता है। ठीक है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एसिड और बेस का रिएक्शन से क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस में पड़ा था ना, वाटर वाटर बनता है, राइट। तो ये इसमें से कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आ जाता है, बेरिलियम, जिंक, टीन, लेड, एल्यूमिनियम, एंटीमोरी। ठीक है, तो बेरिलियम आ गया, जिंक आ गया, लीड आ गया, टीन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक रिएक्शन है, थोड़ा सा दिक्कत आ गई यार ये बनाने में। हाँ, एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हे मैन भी बोलते हैं, हे मैन में, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है ये सॉल्ट बना रहा है, ये भी सॉल्ट ही है, NaAlO2। ठीक है, NaAlO2, ठीक है, सॉरी, LO3 + NaOH, यानी ये बेस है और एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये NaHO2 बनाएगा, NaAlO2। ठीक है, NaAlO2 बनाएगा, NaAlO2। ठीक है, NaAlO2 प्लस ये अपना पानी बनाएगा। और नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये रिएक्शन इसका है। अब रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड एंड H2 बनाएगा, राइट। मेटल ऑक्साइड और H2 बनाएगा। ठीक है, तो जैसे एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज रखा है। ठीक है, तो निमोनिक्स है, देखो ये सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये अपना ये क्या बोलते हैं, Fe आयरन, लेड। ठीक है, एस HSG है क्या पता नहीं, ये मर्क्यूरी है, पर ये मर्क्यूरी है क्या, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी भी है एक जगह। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे होगा, सॉरी, यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे बताया मैंने। Hg मर्क्यूरी होता है। ठीक है, तो ये कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी से भी IQ मर्क्यूरी ऑडी ऑडी। ठीक है, कैसे याद रखा है, ये निमोनिक्स है, यहाँ पे आपको निमोनिक्स मिल जाएंगे, ये ऊपर वाले हैं, ये मैंने बनाए है तो इसमें मिल जाए। ठीक है, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी से भी IQ। ठीक है, ऐसे रिएक्शन ऑफ सोडियम और पोटेशियम विद वाटर,
अब यहाँ ना बहुत रिएक्टिव होते हैं ये लोग, हाई रिएक्टिव है, क्योंकि मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है हाई रिएक्टिव है। सोडियम एंड पोटेशियम जब पानी में रहते हैं कोल्ड, ठीक है, तो धमाका धमाका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और कोल्ड वाटर में से तो और होता है, कोल्ड वाटर ठंडे पानी में तो और, तो हीट रिलीज, ये जो हीट रिलीज होती है वो इग्नाइट्स हाइड्रोजन गैस, तो जो हीट रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस को इग्नाइट कर देती है, इससे धमाका हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन, रिएक्शन, हाँ, मेटल्स प्लस H2O, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और H2, ये तो पता है हमको। तो रिएक्शन में देखो 2Na प्लस, ये तो बाद में आप बैलेंस कर लोगे, तो Na प्लस H2O, तो NaOH बेस बन जाएगा, ठीक। और H2 रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा, और हमेशा ना याद रखना, मेटल और H2O पानी में मिलेंगे ना तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, इस एक्सेप्शन से, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो लास्ट में OH लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो OH लग चुका है, तो यहाँ पे 2Na, जब Na मतलब सोडियम पानी का रिएक्ट कर रहा है तो ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा और हीट एनर्जी, फिर ठीक इसी की तरह ऐसे ही सोडियम और केरोसिन को ये सॉरी पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो ब्लास्ट ना हो, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा जाता है, पानी में ना रखने के अलावा, ठीक है, बजाय। रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम है, कैल्शियम यानी सी, और कोल्ड वाटर तो पसंद, तो सी कोल्ड और कैल्शियम सी, ठीक है। पानी में डाला, पानी में नहीं डाला, हीट निकली, हीट निकलती है, ठीक है। दम में ये इतना नहीं रहता है, यहाँ पे मैंने लिखा है दम नहीं है उसमें, यानी इसमें इतना दम नहीं है कि एकदम ब्लास्ट हो जाए, पर माइल्डली रिएक्ट करता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है, मीन देखा होगा, धीरे धीरे नाच तू, ठीक है। तो माइल्डली रिएक्ट करना मतलब धीरे धीरे एकदम रिएक्ट करना, और इतना मतलब रिएक्टिव एकदम ब्लास्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इसका रिएक्शन आ जाता है। मैग्नीशियम ठंडा पानी से पसंद नहीं है, मैग्नीशियम है भाई, मैग्नीशियम ठंडा पानी नहीं पसंद है, हॉट वाटर में जाता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 है ना, H2, यहाँ पे H2, इसकी वजह से H2 की वजह से जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो फ्लोट करता है ऊपर, लिक्विड, लिक्विड में, ठीक है, सोल्यूशन में फ्लोट ऊपर करता है, हाइड्रोजन की वजह से ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ और, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम रखते हैं, आयरन हो गया, जिंक, ठीक है। ये है हम तीनों भाई, तीनों ही का भाई, ठीक है। भाप यानी स्टीम, स्टीम में होते हैं ये लोग रिएक्ट, पानी वानी में नहीं होते, स्टीम में, भाप में होते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो, रिएक्शन आपको जी है, रिएक्शन आपको जी है, रिएक्शन तो आपको जी है, Fe है H2 की, तो Fe3, Fe क्या थी, Fe3, राइट, Fe3, क्यों Fe3, Fe3 हो जाएगा Fe3O4, Fe3O4, Fe3O4 बनाएगा, पानी में जाएगा तो Fe3O4 बनाएगा, याद रखना, ठीक है। इसे आप रट्टा मार सकते हैं, ठीक है, Fe3O4, Fe3O4, इमेजिनेशन करो ना, गया, ठीक है, ऐसे याद किया बोला, ये तो बना दिया था। अब कौन सा बाकी है, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये नहीं पढ़ा है, पर इसके पहले भी एक कुछ है, क्योंकि मुझे पढ़ना है, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ओह हाँ, ये बात है। अब मेटल आते हैं कुछ, कॉपर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जो कि पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ये ना नॉन फेरस मेटल, ये ना नॉन फेरस नहीं बोल सकते, कि कॉपर सिर्फ नॉन फेरस है, गोल्ड सिल्वर नहीं है, प्रीशियस मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स होते हैं कुछ
कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते होते, नहीं भाई नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल्स तो पानी के साथ रिएक्ट करते नहीं है, अगर नॉन मेटल करेंगे तो एसिड बनाएंगे या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, 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 एसिड बनाएंगे या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। तो अभी रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल वाटर, ठीक है, पानी के साथ ही है। ठीक है, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। ये किसी और चीज का होगा, किसी और चीज का होगा। तो पानी के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता, नॉन मेटल हो गया, पानी का नहीं। तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस भी है, फॉस्फोरस भी है, यहाँ पे जो है गद्दारी कर देते हैं ना, एयर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, वाह। अब बोलते हैं, अभी हम बोलते हैं ये अलग था क्या भाई, ये अलग था क्या, ये अलग था क्या। पहले बोलते पानी ज्यादा, फिर बोलते रिएक्ट कर रहा है। फिर नॉन मेटल, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद H2O। H2O तो एसिड बनाएंगे या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे, याद है। तो ऑक्सी ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो और H2O को ले लो, तो एक कार्बन, ठीक है, H2CO3 बनाएंगे, ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, याद रखना ये रिएक्शन को। रिएक्शन ऑफ द मेटल विद डाइल्यूट, डी का मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ये है हमारा मेटल, मेटल बाबू, भाई डाइल्यूट एसिड। हमेशा देंगे क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, पर पर जब HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड आता है तो बोलता है मैं H2 नहीं दूंगा, मैं H2O दूंगा, मैं पानी दूंगा। तो यहाँ पे फिर आते हैं हमारे डाकू भाई, डाकू भाई साहब, मैग्नीशियम और उनका भाई मैग्नीज। वो फिर बुलवाते हैं उसे, H2NO3 को, देगा कि नहीं देगा पानी, वो नहीं देगा कि नहीं देगा हाइड्रोजन, तो सर दे दूंगा, सर दे दूंगा। तो फिर इनके साथ तो वो पानी दे देता है, पर बाकी के साथ नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि बोलता है मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हूँ, तो बोलता है मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हूँ, मैं नहीं दूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हूँ, मैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हूँ। ठीक है, और रिएक्शन में ना NO2 NO N2O बना दूंगा। ठीक है, बना देता हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता हूँ मैं, हमेशा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता हूँ और ऑक्सीडाइजर हूँ मैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजर नहीं, ऑक्सीजन डाल दे रहा है हर चीज में, ऑक्सीडाइजर हो गया है। ठीक है, अभी क्या है, 2M, हाँ ये ठीक है, ये अब 2 मैग्नीशियम, H2NO, H2 दे रहे हैं दोनों। यहाँ पे क्या बना दे रहा है ये, NO3 2 बना दे रहा है, NO3 2 बना दे रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो वैलेंस है एक चार्ट आता है उसमें, ये सेकंड नंबर पे है, तो ये मैग्नीशियम का 2 होता है, तो इसके साथ एक आपने सेकंड नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे क्रॉस होता है, वैलेंस ही क्रॉस होता है। ठीक है, H2 बनता है, और मैग्नीज के साथ भी ऐसा ही होता है। एक्वारेगिया, क्या ये एक्वारेगिया, अरे भाई ये सब कुछ नहीं है एक्वारेगिया। एक ना एक्वारेगिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 या नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, पर एक फिक्स प्रोपोर्शन में, सीधी डाल दिया शेयर में, 3:1 के रेशियो में, तो 3 यानी HCl होगा और HNO3 होगा 1 में के रेशियो में होगा। ठीक है, ये हाईली कोरोजिव होता है, गोल्ड को पिघला देता है, और रॉयल वाटर का नाम होता है, फ्यूमिंग होता है, इसमें से गैस निकलता है। ठीक है, और नोबल मेटल को भी पिघला देगा, नोबल मेटल्स को भी पिघला देता है ये भाई साहब, इतना खतरनाक होता है ये, इतना खतरनाक होता है ये, बाप रे। यहाँ पे है NO HNO3 यानी ये 1 हो गया, तो इसे 1 लिखा है और 3 हो गया, तो NOCl, ठीक है, NOCl लिखा है, NO और Cl और HNOCl। ठीक है, ये NOCl बन जाएगा, और ये Cl2 एक यहाँ पे आ जाएगा, और ये H2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बनेगा क्या, यहाँ पे तो बनेगा NOCl प्लस Cl2 प्लस H2, राइट, राइट, राइट,
देखो ना, NaCl2 Cl बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। अब होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। अभी मेटल सॉल्ट आता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, लेड, लेड का पीबी मतलब लेड, अगर पीबी है, CuCl2 ग्रीन कलर का आता है, ठीक है। उसको मिक्स करते हैं तो PbCl2 बन जाता है, और CO अलग हो जाता है, वो ब्लू कलर फेड हो जाता है, वो PbCl2 बन के फेड हो जाता है कलर उसका। यहाँ पे भाई कमजोर है भाई ये, कॉपर को भगाते बस भाग बोल देते। अब Cu सिल्वर के साथ आता है, सिल्वर AgNO3 के साथ, NO3 के साथ आ जाता है, तो CuNO3 बन जाता है। अब बोलता है कि आज मेरा राज चलेगा, कमबैक होगा मेरा। तो कॉपर तो कमबैक कर देता है सिल्वर के सामने भाई। वाह, कमबैक होता है ऐसा। यहाँ पे आपको कुछ इन चीज बताता हूँ। ओम गणेश नमः, शादी होने वाली शादी, ये Na और Cl की शादी। तो जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, ये 287 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हम्म, नहीं, 281 है, ठीक है, ये वन है, ये वन है, तो ये वन इधर आ जाएगा तो ये 8 बना देगा, ठीक है। और ये 280 रहेगा, और ये 287, ये 8 बना देगा। तो इनका आयोनिक कंपाउंड बन गया, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक ने लिया, ये आयोनिक कंपाउंड है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का, Cl गैस हो गया Cl। तो मैग्नीशियम का ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम भाई है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है, पहले सेल में तो 2 है, दूसरे सेल में 8 है, और लास्ट सेल में 2 है भाई। और Cl का क्या है, पहले सेल में 2 है, दूसरे सेल में 8 है, तीसरे सेल में 7 है भाई साहब। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, Cl बोलती है शादी के टाइम पे मैं अपनी बहन बुला लेती हूँ, मैं अपनी एक और बहन बुला लेती हूँ, एक काम करो तुम, ठीक है। ये भी सेम ही होती है, ठीक है। जो Mg होता है वो अपना ये होता है ना, दो ही है, दो ही है। इन्हें पूरा करने के लिए, इन्हें पूरा करने के लिए दे देता है इन्हें, ये दो को ना दे देता है। ले लो आप एक ले लो, और एक अपनी साली को दे देता है, ये लो आप एक ले लो, ठीक है। तो MgCl2 का रिएक्शन बनता है, ठीक है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड, इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, बीच का रिश्ता, ठीक है, बीच का रिश्ता यानी इंट्रा, और इंटर यानी बाहर का, यानी बाहर का। इनके बीच की जो फोर्स स्ट्रॉन्ग, इनके बीच की जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक, ठीक है। समझ आया था, समझ आया, ठीक है, समझ आया। और फिर आसन, ओ माय गॉड, हाँ, ionic bond, the bond formed by the transfer of electrons from one metal to non metal is known as electrovalent bond, ionic bond, ठीक है। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिकल डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसे क्रॉस सिंबल भी बोलते हैं। Na ले लिया और Cl ले लिया, फिर से Na के पास एक है तो उसका एक डॉट बना दिया, और यहाँ पे 7, Cl के पास 7 है लास्ट में, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। तो यहाँ पे Na है और Cl है, तो ऐसे रिएक्शन होता है। ये अपना एक दे देता है, तो एक अपना ये अपना एक इसको दे देता है, तो ये खाली हो जाता है और ये 8 हो जाता है पूरा। अब मैग्नीशियम ये अलग है, सॉरी, मैग्नीशियम के पास हमेशा 2 होते हैं, तो यहाँ पे 2, सॉरी यार ये अजीब, 2 होते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 होते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम ना अपना 2 दे देता है इसको, तो ये होता था, ये होता था ना, 1 2 3 4 5 6 7,
8 नहीं बनाएगा। 1 2 3 4 5 तब तो मैंने बनाया नहीं। ये +2 देता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने गंवा रहा है, तो ये प्लस में हो जाएगा। और एक एक ले रहा है, सिर्फ एक ले रहा है। यहाँ पे -1 रहेगा और 2 ले रहा है और ये -1 रहेगा क्योंकि एक ही इसने भरा है अपने अंदर। हमें बनाने में थोड़ी गलती होगी। CU और O, ऑक्सीजन के अंदर 1 2 3 4 5 6 होता है ऑक्सीजन का, और CU का होता है 1 2। ठीक है, 1 2 होता है। हाँ नहीं, ये दे रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव होगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा क्योंकि ये ले रहा है 1 2 3 4 5 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भाई साहब Cl के साथ रिएक्ट करते हैं। Cl तो अभी एल्यूमिनियम का 3 भाई ला देते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 है ना, 3 है तो 3 भाई ला देगी, 3 बहन ला देगी तो शादी होगी इनकी। ठीक है, तो ये 3 देगा, ये 3 लेंगी। ठीक है, फिर सबको एक एक मिलेगा, तो इसको एक मिलेगा, इसको एक मिलेगा, इसको एक मिलेगा, इसलिए इधर -1 है। ठीक है, सब में -1। ठीक है, अब हम मेन occurrence ऑफ मेटल इन नेचर होता क्या है? occurrence ऑफ मेटल इन नेचर होता क्या है? तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ मेटल है वो क्या है? अर्थ के क्रस्ट से है। ठीक है, वो ये फ्री फॉर्म में आएगा या कॉम्बाइंड फॉर्म में आएगा, जैसे भी आएगा, पर अर्थ की क्रस्ट से आएगा। हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे है सी वाटर। और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम सबसे अबेंडेंट मेटल है, कॉमन मेटल है, और थर्ड मोस्ट प्लेंटीफुल मेटल है। और ऑक्सीजन है भाई, बहुत प्लेंटीफुल है अर्थ के क्रस्ट में। एस्टाइन इज द लीस्ट कॉमन फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। एस्टाइन इज लीस्ट कॉमन फाउंड। हाइड्रोजन टाइटल लिया, हाइड्रोजन को क्या लिया? हाइड्रोजन को टाइटल दिया है कि ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द एंटायर यूनिवर्स, हाइड्रोजन को दिया है। और एल्यूमिनियम को सिर्फ वो दिया है प्लेंटीफुल एलिमेंट है, थर्ड। हाइड्रोजन ठीक है। इनके रेशियो एटमॉस्फेयर में कितने? नाइट्रोजन कितना? 78.08%, ऑक्सीजन कितना है? 20.95, आर्गन 0.93, और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, तो बाकी तो वो 0.1% है। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है एक साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज को के साथ डील करना और एक्सट्रैक्शन और रिफाइनमेंट करना। ठीक है, मेटल्स का। अब मेटलर्जी के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। अ, 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 इसे ऐसे लेना, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। इसमें आगे थोड़ा एक और पेज है, एक और पेज है, सॉरी। हाँ, अब ये सेकंड पेज है। मिनरल्स नेचुरली अक्योरिंग एलिमेंट होते हैं। मिनरल्स होते हैं बहुत नेचुरली अक्योरिंग एलिमेंट होते हैं, डिफाइंड, इनका स्ट्रक्चर भी डिफाइंड होता है। और कंपाउंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स दैट कंटेन्स, ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स दैट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, ओर्स होता है एक मिनरल होता है, मिनरल ही होता है, पर इसमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटल भी होता है। और ठीक है, और कुछ गैंगे पार्टिकल्स यानी डस्ट भी होते हैं, गंदगी भी होती है, वेस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिकल एक्सचेंज ऑफ मेटल को अलाउ करते हैं। ठीक है, गैंगवे पार्टिकल्स के बारे में अभी बात करते हैं आगे। दिस आर द अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक सैंड, क्ले एक्सेट्रा फाउंड अलोंग विद द ओर्स। the concentration of ores concentration of ores एक प्रोसेस है जहाँ पे गैंगे पार्टिकल्स को मेटल से निकाला जाता है। ठीक है, हाँ, enrich the minerals and ores। clay to contain aluminium but extraction is not feasible। ठीक है, क्ले में एल्यूमिनियम है, उसका एक्सट्रैक्शन फिजिबल नहीं है। बॉक्साइट एक ऐसा है जिसमें एल्यूमिनियम है, और ये यूज होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के प्रोसेस में। ठीक है, ये हाइयर कंसंट्रेशन है इसकी, एल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता आता है
If aluminum is highly reactive metal, then why it is used to made up the utensils? So the utensil made up of the aluminum react with oxygen to present in the atmosphere and create a layer Al2O3 that prevents oxygen from being oxidized or corrosed. ठीक है, अब हमारा आएगा। ठीक है, अब हमारा आएगा मेटलर्जी। अब एक्चुअली होता क्या है ये? ठीक है, मेटलर्जी वही बताया मैंने। क्या पता था पहले? क्या बात हो गया है guys? ठीक है, तो मेटलर्जी एक मेटलर्जी का प्रोसेस क्या होता है? पहले तो क्रशिंग होता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग होता है, क्रशिंग होता है, क्रश किया जाता है उसको। ठीक है, और ग्राइंडिंग होता है। पहले क्या होता है, ओर को ब्रेक करते हैं हैमर से, स्मॉलर स्मॉलर फ्रेगमेंट में, फिर उसे ना ग्राइंडर में पीस देते हैं। ठीक है, इसे ना एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, दिस broken cheese is turned into the fine powder using grinder। ठीक है, तो और कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? बिफोर एक्सट्रैक्ट द मेटल। ठीक है, इट इज क्रूशियल टू सेपरेट द अनवांटेड मटेरियल्स नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी बोला जाता है, मैट्रिक्स 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 है। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन से होता है ये। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड करता है बहुत सारे। एक हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, एक मीडियम रिएक्टिव, एक लो रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव में ना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और फिर प्योर मेटल मिल जाता है। अब मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव में क्या होता है? नहीं, क्या बात करते हैं, मेटल ऑफ लो रिएक्टिव में क्या होता है? सल्फाइड और होता है, तो रोस्टिंग होती है, तो मेटल मिल जाता है, फिर रिफाइन करके हो जाता है। अब मीडियम रिएक्टिव में दो होते हैं, कार्बोनेट और होता है, एक सल्फाइड और होता है। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग है कैरीमेटा कैरीमेटाटी वाला रोस्टिंग। ठीक है, उसमें भी आता है फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स फिर रिफाइनमेंट। इसके भी ये भी प्रोसेस आते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ गया ये ढूंढो कि- पहले ना लो बटे को बताओ। अरे हाँ, ये हाई रिएक्टिव, लो मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव इधर है। तो यहाँ पे कटरी लाने का दिमाग। ठीक है, कैल्शियम तो हाई रिएक्टिव, मैग्नीशियम से मीडियम रिएक्टिव, लेड तक है, लेड के बाद सब लो रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक तक माना जाता है हाई रिएक्टिव, पर इसमें हाई रिएक्टिव बस कैल्शियम तक माना जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल विद लो रिएक्टिविटी। ठीक है भाई, नो रिएक्टिविटी मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो सी हो गया, एस जी मर्क्यूरी हो गया, गोल्ड, ये सिल्वर हो गया, आदि लो रिएक्टिव मेटल्स। तो दिस मेटल्स ऑक्साइड कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। ठीक है, ठीक है, रोस्टिंग यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, कंबशन होता है, रोस्टिंग होती है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्यों बताया? दिस मेटल ऑक्साइड्स कैन बी, ये मेटल ऑक्साइड्स है। ठीक है, इन्हें डायरेक्टली रिड्यूस कर जाता है बाय हीटिंग। हीटिंग लो रिएक्टिव है, रोस्टिंग बोलते हैं इसे, रोस्टिंग। रिएक्ट मैंने ना, लो रिएक्टिव में सल्फाइड होता है, तो रोस्टिंग होता है सल्फाइड। ठीक है, तो इसे डायरेक्टली हीट से कंबशन किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसे रोस्टिंग बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मर्क्यूरी, लो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का जो ओर होता है ना, ओर जहाँ से ये आता है, तो सीना बार बोलते हैं, सीना बार, जी एस बोलते हैं, इज अ की ओर ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पे एस देख रहे हो, एस नोटिस करो, एस मतलब सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर। ठीक है, सो 2Hgs+O2, यहाँ पे O2 क्योंकि हीट कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा HgO, HgO और SO2 आ जाएगा।
फिर इसी एसजीओ को लेंगे, फिर हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे, इससे हीट करेंगे तो O2 अलग हो जाएगा, एसजी अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इससे एसजी अलग मिल जाएगा और O2 अलग मिल जाएगा, O2 तो निकल जाएगा, तो एसजी हमारा मर्क्यूरी आ गया। ले भाई, सिंपल 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 सिंपल। कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, कुछ नहीं। मीडियम रिएक्टिव मेटल रिएक्टिव मेटल्स के रुको। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ दी, यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्शन ऑफ दी कॉपर भी दिया है। तो कॉपर जो है एस है, यानी सल्फाइड और कॉपर ग्लैंस बोलते हैं इसे, कॉपर ग्लैंस मतलब कॉपर ग्लैंस की ओर होता है कॉपर का। ठीक है, तो सी यू एस ओ टू है, तो सी ओ बनेगा, CO2 O बनेगा और एस टू ओ। CO2 तो उसके ही ओर से जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो फिर वो CO दे देगा और फिर SO2 दे देगा। वाह मेरी जान, वाह मेरी जान, क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है। अब हमने लो रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया, लो रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ठीक है, तो रोस्टिंग रिएक्शन हमें पढ़ा है कि मीडिया में रोस्टिंग रिएक्शन होता है और कैल्सिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, रोस्टिंग कब होता है? जब सल्फाइड ऑक्साइड होता है, और कैल्सिनेशन कब होता है? जब कार्बोनेट ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जिंक की बात की, यहाँ पे जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ है फिर होगा तो जिंक एनो बनेगा। ठीक है, टू जिंक एनो और SO2 बनेगा। ठीक है, तो हमें ये रिएक्शन दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जिंक मिल जाता है, मिल जाता है, जिंक मिल जाता है। नहीं, अब यहाँ पे जिंक कार्बोनेट की बात करते हैं। जब हीट किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, एकदम हीट किया जाता है, तो ये ZnO बनेगा और CO2 बनेगा। अभी यहाँ पे ना O चिपक गया इनमें यार, अब क्या करेंगे? रोस्टिंग रिएक्शन में भी देखो यार आप, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे चलो हमने ये जिंक को ऑक्सीजन का रिएक्ट किया, तो यहाँ पे अभी O आ गया और SO2 तो निकल गया, पर O आ गया। अब O को कैसे हटाए? हमको तो सिर्फ जिंक चाहिए। तो यहाँ पे भी कार्बोनेट में भी जिंक कार्बोनेट को हीट किया, तो हीट के ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे O डाल दिया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ठीक है, और अभी ओ ओ ओ कैसे है? अब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटल आएगा। रिडक्शन यानी ओ को हटाना, रिडक्शन यानी ओ को हटाना, ऑक्सीजन को हटाना, भाग। रिडक्शन ऑफ द मेटल, मेटल ऑक्साइड आर कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय रिडक्शन एजेंट लाइक कार्बन। ठीक है, बढ़िया, समझे? अब रोस्टिंग कैल्सिनेशन में फर्क क्या है? डन इन द एक्सेस ऑफ, रोस्टिंग क्या है? डन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर यूज फॉर सल्फाइड और प्रोड्यूस सल्फर ऑक्साइड। यहाँ पे डन इन लिमिटेड एयर यूज फॉर कार्बोनेट और प्रोड्यूस CO2। और रिएक्शन आपको आपको पहले रिएक्शन डाल देना। ठीक है, लाइक इग्नोर द बैकग्राउंड। तो अभी रिडक्शन ऑफ मेटल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ द मेटल्स में एक और आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। पहले तो भाई कार्बन कर दे रहा था काम। ठीक है, कार्बन कर दे रहा था, रिडक्शन हो जा रहा था, पर अभी रिडक्शन में भी एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है मेरा भाई। अब वो हाई रिएक्टिव मेटल्स है जैसे NaCl, एल्यूमिनियम, डिस्प्लेस विद लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ, ये मेटल्स है, सॉरी लिखने में गलती हुई है, ये मेटल्स है, मेटल्स है। तो यहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, हाई रिएक्टिव है, नहीं लो रिएक्टिव है,
और विद रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। तो MnO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो एल है ना, एल वो लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और रिडक्शन हो रहा है कॉस्ट, क्योंकि ओ हट जा रहा है, मैग्नीशियम से ओ हट जा रहा है, तो रिडक्शन तो हो ही रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ हो रहा है, इसलिए से रिडक्शन विद डिस्प्लेसमेंट बोला है, ठीक है। फिर हीट भी रिलीज होगा, ठीक है। अब थर्मिक रिएक्शन होता क्या है? अभी वेल्डिंग को देखा, वेल्डिंग वाले भैया साइकिल की स्टैंड तोड़िए लगा दो, हैंडल तोड़ गया जोड़ दो, ठीक है। थर्मिक रिएक्शन रेलवे ट्रैक्स में बहुत यूज होता है इसको। अब होता क्या है, वर्कर बैठे रहते हैं, वर्कर बैठे रहते हैं, देख वर्कर आते हैं, देखते हैं कि अरे यार भाई, भाई रेलवे की पटरी तो टूटी पड़ी है, अभी ट्रेन आ रही है, गाँव जा रही है, पैसेंजर है भाई, सबकी जान खतरे में। अब वो टेंशन में आ जाते हैं कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है, और काम में भी इतने अच्छे माहिर नहीं होते, पर उसी ट्रेन के लिए एक वेट करता है, उसी ट्रेन में एक टिकट बुक किया रहता है साइंटिस्ट, ठीक है, उसके लिए उसी ट्रेन के लिए वेट करता है। वो देखता है कि ये वर्कर लोग क्या परेशान लग रहे हैं, वर्कर लोग परेशान लग रहे हैं, क्या करें, क्या हुआ है इनको, कहा कहते क्या हुआ। तो वो साइंटिस्ट को बोलते हैं वर्कर लोग, भैया भैया हमारा ये जो ट्रैक है टूट गया है, ट्रेन आने वाली है। तो यहाँ पे होता क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट होता है रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर याद नहीं हो रहा तो बोल दिया, साइंटिस्ट बोलता है रुको मैं हूँ ना, तो वर्कर की जगह डिस्प्लेस होकर अपना काम करता है, मतलब वर्कर की जगह आके काम करता है, ठीक है। वेयर हीट इज रिलीज इन लार्ज अमाउंट, और फिर मेटल मॉल्ट मॉल्ट हो जाता है, मतलब मॉल्टन फॉर्म में आ जाता है एकदम, अपने लिक्विड फॉर्म में, तो गर्म फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे FeO3 FeO3 यानी आयरन ऑक्साइड, आयरन हुई, हमेशा याद रखना आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फाइड, सॉरी एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम, इसको हटाओ, इस ऑडिट का निशानी है, सल्फाइड को हटाना जल्दी से, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है जब, तो ये बना देता है, क्या बना देता है, Fe बना देता है, आयरन बना देता है। O2 लेके एल्यूमिनियम भाग जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम पाउडर के साथ कर रहा है ना, हमने ऊपर देखा, इसका ही एक वही है ये, ठीक है। मैग्नीशियम पाउडर डाइऑक्साइड के साथ जो एल्यूमिनियम पाउडर किया, तो एल्यूमिनियम O2 लेके भाग गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम O2 लेके भाग जा रहा है, यहाँ पे Fe मिल जा रहा है, फिर Fe, फिर जो Fe गर्म होता है, क्योंकि गर्म होता है ना, ये लोग गर्म हो जाते हैं, एकदम हीट किया जाता है इनको, ठीक है। गर्म होता है तो एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, फिर जब बीच में आ जाता है, दोनों को जोड़ देता है, फिर धीरे धीरे कूल डाउन होकर सॉलिड हो जाता है, ठीक है, सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग की जान मिल जाती है भाई, साइंटिस्ट भैया खुश हो जाते हैं कि ओके भैया हमने तो कर दिया है। यहाँ पे आ जाता है इसके बाद ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। हेमेटाइट इसका क्या होता है, हेमेटाइट मतलब आयरन ऑक्साइड ही होता है, हेमेटाइट वही चीज होती है, ठीक है। द रोस्टेड और कैल्सिनाइज्ड ore is then reduced heating, the roasted or calcinized ore is then reduced heating in blast furnace, smelting बोलते हैं इस प्रोसेस को, स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जो ये आयरन ऑक्साइड होता है, इसे हीट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में ये ओर ना इज लेट इनटू द टॉप ऑफ द फर्नेस अलोंग विद द कोक, लेट इनटू द टॉप ऑफ द फर्नेस, इसे डाल देते हैं फर्नेस में कोक और लाइमस्टोन के साथ। और लाइमस्टोन क्या करता है, इम्प्योर इम्प्योर सब्सटेंस को निकालता है, या सिलिका को, ठीक है, स्लैग बोलते हैं इसे, स्लैग, ठीक है। और कोक है, कोक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो होता क्या है कि ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, इसका जो नीचे का पार्ट होता है एकदम बहुत गर्म होता है, एकदम बहुत गर्म होता है। तो यहाँ पे यार इन ब्लास्ट फर्नेस द ओर इज लेट टू इनटू द टॉप ऑफ द फर्नेस along with the coke which is reducing agent and limestone which is a like helper, ठीक है, to remove the impure substance. Then the limestone is decomposed into the furnace forming calcium oxide. अभी कैल्शियम ऑक्साइड ही यही
डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड ही इस पार्टिकल को निकाल रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल को निकालेगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीजन तो निकल जाएगा क्योंकि कोक निकाल दे रहा है, कोक निकाल दे रहा है। पर ये जो डर्ट पार्टिकल होंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड निकालेगा। ठीक है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल अभी कैसे होगा? अभी ये पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसमें भी प्रोसेस आ जाता है। क्रशिंग, हैमर से मारा, सेगमेंट में तोड़ा, क्रशिंग, ग्राइंडिंग किया, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। फिर हाईली रिएक्टिव में हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन आता है। एक बीकर ले लो, सॉरी ऐसे बना दिया मैंने, गलत बना दिया। एक बीकर ले लिया, ठीक है, एक रॉड डाल दी, एनोड, एक कैथोड वाली रोड डाल दी। ठीक है, ये ठीक है, इधर बैटरी लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मोल्टेन NaCl डाल दिया, NaCl Na यानी सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे होता क्या है, जो Cl है यहाँ चले जाता है, यहाँ से उड़ जाता है, गैस है ना, तो Na है ना, Na इस कैथोड में चिपकता रहता है, तो ये मोटा कर देता है, जमा कर करके फिर सोडियम मिलेगा, यहाँ से सोडियम मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। एनोड को लगाया इधर, कैथोड को लगाया, कैथोड, आज कैथोड ने बहुत हेल्प किया। तो during electrolysis, electrical current is passed through an ionic compound इन आयोनिक कंपाउंड है, हमने पढ़ा ना, आयोनिक कंपाउंड है, NaCl आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, मॉल्टन से नोन एज द केमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसे। एट कैथोड, एट कैथोड क्या हो रहा है कि Na है ना, Na प्लस E हो जा रहा है, E, E, सॉरी 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 सॉरी, ओ, ठीक है, कैथोड में क्या हो रहा है, Na प्लस है, Na प्लस है। ठीक है, यहाँ पे Na प्लस दिख रहा है, यहाँ पे एक आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भैया, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, माइनस के माइनस से प्लस के साइन कट जाता है, नलिफाई कर देता है, फिर Na मिल जाता है हमको। एंड एट एनोड यानी प्लस के उधर, प्लस वाले रॉड में टू Cl आ जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन टू Cl टूट जाता है, जो टू Cl माइनस होता है टूट जाता है Cl2 में और टू इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, टू Cl आ जाता है, Cl2 में बढ़ जाता है और टू इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ठीक है, थोड़ा आगे का प्रोसेस है। अब रिफाइनिंग ऑफ द मेटल आ जाते हैं। रिफाइनिंग ऑफ द मेटल कैसे कहते हैं? हमने अभी एक्सट्रैक्शन कर लिया, रिफाइनिंग करते हैं। द मेटल प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिएक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी, ठीक है, जो अभी मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट किया है वेरियस रिएक्शन से, अभी इतना प्योर नहीं है, अभी इसको ना रिफाइन करना है, अभी इम्प्योर मटेरियल को निकालना है। विच विच क्या है यहाँ पे, विच which need to be removed to obtain the प्योर मेटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनमेंट होता है, जो हमको इस बार पढ़ना है। रिफाइनमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनमेंट, डिस्टिलेशन होता है, लिक्विफिकेशन होता है, वेपर फेज रिफाइनिंग होता है। पर अभी मेनली हमको ये पढ़ना है। यहाँ पे एक बीकर है, बीकर भाई साहब है, अच्छे से बना दे भाई ये। ठीक है, यहाँ पे ये होता है हमारा एनोड, ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड, एनोड में ना इम्प्योर मेटल लगा देते हैं कॉपर का, और यहाँ पे प्योर मेटल लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये टूटता है Cu2 और NO4 में, ये लिक्विड अंदर CuSO4 होती है। ठीक है, CuSO4 होती है, तो यहाँ से जो इम्प्योर मटेरियल होता है, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, Cu2 में टूट जाता है और SO4 में टूट जाता है। अब Cu यहाँ पे चले जाते हैं, Cu यहाँ पे लग जाते हैं, Cu लगते हैं 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 लगते हैं, क्योंकि Cu प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेके यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एनिमेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनमेंट की एनिमेशन से आपको समझाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट कैसे बताऊँ मैं आपको।
राइट, क्रेडिट डाल दूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनमेंट, ठीक है, क्रेडिट डाल दूंगा, इट्स सम टाइम, ठीक है, इधर से समझते हैं, ठीक है, वेट, तो इस इग्नोर साल दी का गाइस, इग्नोर, पीडब्ल्यू इग्नोर एनसैट दी, आ गया है, इंडिया का इग्नोर सबसे दी, बड़ा। इग्नोर दी, Our topic for today. ठीक है, Thank you. एग्जाम आ रहा है, ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा इसमें, ठीक है, CuSO4 को इलेक्ट, ये तो ये Cu बन जाएगा और SO4 बन जाएगा, ठीक है, Cu प्लस प्लस आ जाएंगे और SSO आ जाएगा। और जो एनोड में होता है ना, इम्प्योर इम्प्योर मेटल होता है, ठीक है, एनोड तभी मोटा होता है और तभी कैथोड पतला होता है, ठीक है, जो सल्फेट आयरन आते हैं, आयरन होता है, ठीक है, जो Cu जाता है, Cu ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, The copper ions from the electrolyte get अब यहाँ पे चले attracted जाएगा, यहाँ towards पे the cathode. कैथोड में चले जाएगा, कैथोड में लग जाएगा, कैथोड में लग जाएगा और The इलेक्ट्रॉन copper आएगा, ions gain 2 दो electrons from इलेक्ट्रॉन, the दो cathode. इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे लोग और फिर Cu बन जाएंगे और फिर इससे चिपक जाएंगे, ठीक है, And deposit as pure copper और ये, atoms on the ठीक thin है, copper rod. समझ गया, ये मोड ऐसे होगा, At the same time, copper atoms get ऐसे in हो the जाएगा, ऐसे हो electrolyte जाएगा on the cathode repeatedly. और जो डस्ट पार्टिकल नीचे जमा होते रहेंगे, ठीक है, ये वो प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, इसका ये प्रोसेस पूरा चलते रहेगा, ओके, यहाँ पे नोट्स की तरफ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी ये बताया है कि टू इलेक्ट्रॉन से गेन करेगा तो Cu बन के यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, फिर ये पतला हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, ठीक है, ये इम्प्योर पार्टिकल मड एनोड होते हैं, मड एनोड नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है, मड एनोड, यहाँ पे प्रोसेस लिखा है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग। The setup consists of the electron tank containing the acidified copper sulfate solution. A thick block of the impure copper metal is connected to the positive terminal. A thin strip of the pure copper metal is connected to the negative terminal. At cathode, reduction will happen. ठीक है, reduction will happen and anode oxidation will occur. ठीक है, तो कैथोड में ना रिडक्शन होगा, मतलब O2 हट जाएगा, O2 हट जाएगा, मतलब यानी गेन करेगा, हाँ ठीक है, एंड हो गया ये तो, एंड हो गया, ठीक है, एज द प्रोसेस कंटिन्यू एनोड विल बिकम थिकर एंड कैथोड थिकर बन जाएगा और एनोड हमारा पतला हो जाएगा एकदम, एनोड मतलब पॉजिटिव पतला हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। अब कोरोजन, उसका क्या है कोरोजन, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कोरोजन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एयर वाटर विंड ऑन दी सरफेस ऑफ द मेटल, कोरोजन इज द नेचुरल प्रोसेस होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो यहाँ पे मेटल सरफेस में इंटरेक्शन ऑफ द एयर एंड वाटर, ठीक है, डिटोरिएट्स हो जाता है, डिटोरिएट्स का मतलब ये होता है, डिटोरिएट्स का मतलब होता है, डिटोरिएट मतलब बिकम वर्स, ठीक है, टू बिकम वर्स हो जाता है, डिटोरिएट, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ द आयरन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब रस्टिंग की बात करते हैं, रस्टिंग स्पेशली आयरन में होता है, जब आयरन में वाटर और एयर का कांटेक्ट आता है और जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इट फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, रस्टिंग होता है आयरन में जब होता है, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है जो कि होता है रेडिश और ब्राउन इन कलर, फेरिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, याद रखते हैं भैया। टार्निशिंग होता क्या है, टार्निशिंग भी वही होता है, कॉपर रिएक्ट विद CO2 एंड फॉर्म कॉपर, कॉपर कार्बन, CuCO3 जो कि ग्रीन इन कलर होता है, जो एयर में हमारे एनवायरनमेंट में जो होता है CO2 होता है, कॉपर उसके साथ रिएक्ट करते हैं, CO3 बना देता है, ठीक है, जो कि कार्बन कॉपर कार्बन होता है और वो ग्रीन कलर में होता है, देखो ना, अभी कॉपर किसमें यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। अभी सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, जो सिल्वर होता है हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है,
सल्फाइड इन एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट ब्लैक कोटिंग। याद रखना है, स्पेशल है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सिल्वर रिएक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन ऐसा है, H2 सुगर प्लस ऑक्सीजन भी रहता है, ठीक है। तभी Ag2S बनता है, एंड H2 जो कि ब्लैक कलर में होता है, Ag2S ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा H2O, H2O, लेट्स गो, लेट्स गो। क्या गाना है भाई? क्या गाना? क्या गाना भाई? क्या गाना? अभी है, अभी है, अभी है, अभी है, अभी है, कौन सा है भाई? ये तो ऊपर आ गया हम बहुत, ये तो बहुत ऊपर आ गया हम, ये तो बहुत ऊपर आ गए, ये बहुत ऊपर आ गया हम, इसे भी छोड़ा अभी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ, ठीक है, पटीना, 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 क्या पटी, पटीना, नहीं नो, नहीं पटी। एडवांटेज होता है कोरोजन का भी, सॉरी, कोरोजन कैन बी बेनिफिशियल समटाइम। तो ये जो कॉपर होता है वो प्रोटेक्टिव ग्रीन लेयर बना देता है, फिर वो ऑक्सीजन से मिलके फिर वो बाद में और कोरोजन को रोक देती है, समझे? पहले ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, फिर ग्रीन को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर ग्रीन कोटिंग बना रहे हैं, फिर वो आगे कोरोजन से रोक देती है, ठीक है। तो कोरोजन होना भी एक खासियत है। प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन, प्रोटेक्टिव बैरियर, सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन, अलाउइंग मेटल्स, ठीक है। अलाउइंग मेटल से बड़ा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। यूजिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर पेंट होता है, सेक्रीफिशियल मतलब सेक्रीफाइस किया जाता है, तो बैरियर प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग और आयरन टू ब्लॉक दी रस्टिंग, या पेंटिंग द सरफेस, लुब्रिकेटिंग विद ऑयल और ग्रीस, या लुब्रिकेट कर देते हैं यहाँ से, ऑयल के साथ कर देते हैं। सेक्रीफिशियल मतलब सेक्रीफाइस करना, यहाँ पे क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को शील्ड करता है, ठीक है। ये यहाँ पे रिएक्टिव मेटल विल corrode इंस्टेड ऑफ द आयरन, ठीक है, जो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन है। तो ये टेक्निक में क्या होता है कि जो जिंक थिन जिंक लेयर अप्लाई की जाती है स्टील या आयरन में, ठीक है, ठीक है। अगर कोटिंग ब्रेक भी हो गया तो जिंक प्रोटेक्ट करेगा रस्टिंग से, ठीक है, ठीक है। यूजेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहाँ यूज होते हैं? बकेट्स में यूज होते हैं, स्टोरेज ड्रम में यूज होते हैं, रूफ टॉप में यूज होते हैं, रूफ में ना शीट पत्रे, वहाँ पे यूज होते हैं, वाटर बकेट्स में होता है, ड्रम्स में होता है। अब अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग मुख्य होता है। अब ना ये लोग मेटल्स मेटल्स और नए मेटल्स को ना एक रेशियो में करते हैं, जिससे क्या हो कि कॉम्बिनेशन आए, एकदम ना नया चीज आए, क्योंकि एकदम स्ट्रांग भी हो, अलग उसमें अडेप्टिविटी भी हो, पता है ना। हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड किसी एनिमल को किसी से रिएक्ट करते हैं, मतलब हाइब्रिड ब्रीडिंग करवा देते हैं, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रांग चीजें होती है और उसकी स्ट्रांग चीजें होती है मिलकर एकदम धमाका बन जाता है। अलाइंग कंबाइनिंग मेटल्स इन रेशियो टू क्रिएट अ न्यू वन, जिससे क्या होता है, दोनों दो दो मेटल्स की प्रॉपर्टीज आ जाती है एक्चुअली। तो बूस्ट हार्डनेस, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, राइट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इनहेंस रस्ट रेजिस्टेंस, रस्ट से बचाता है, और रिड्यूस इलेक्ट्रिकल, जो कि मेन है, क्योंकि अभी चलते फिरते रखा है, वायर से टच हो गया था पानी या ग्लास, आप ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये, ठीक है, और इनहेंसेस ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। स्टील हो गया जो Fe के साथ में आयरन और स्टील प्लस, यहाँ पे हमारा क्या है, क्रोमियम है, ठीक है। स्टील किससे बनता है हमारा? Fe और हमारा कॉपर, हाँ Fe और कॉपर से बनता है। ना ना ना, वेट अ मिनट, और यार आयरन है, कार्बन, कार्बन है वो, मैं ठीक था, एक टाइम पे गलत था। तो कार्बन, कार्बन,
और स्टेनलेस स्टील बनता है हमारा Fe कार्बन, मतलब आयरन कार्बन प्लस क्रोमियम ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है स्टेनलेस हो जाता है, ठीक है। और निकल निकल ऐड किया जाता है हार्डनेस के लिए। निकल निकल को बोलते हैं लोग निकल। निकल को बहुत बुरा लगा। निकल को लगा कि यार हम लोग सब निकल बोल देते हैं, ठीक है। निकल ने बोला कि मैं एकदम स्ट्रांग बन जाऊंगा और जो मेरा दोस्त बनेगा उसको भी स्ट्रांग बना दूंगा, हार्ड बना दूंगा। तो निकल भाई हार्ड बन जाएगा। मर्क्यूरी अगर किसी अदर मेटल के साथ हो जाए तो अमलगम बना देते हैं। अदर मेटल के साथ रिएक्ट कर दे तो अमलगम बना देते हैं। लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है ऑफ कोर्स। तो ब्रास बनता है, ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है। और ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और हमारा टीन से बनता है, ठीक है। जो ब्रास होता है हमारा कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज होता है कॉपर और हमारा टीन से बनता है। सोल्डर वो होता है हमारा लेड और टीन से बनता है। लेड तो सोल्डरिंग करते हैं ना हम लोग। सोल्डरिंग 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 यहाँ पे वायर जो किसी वायर हार्डवेयर में यूज होता है वो। किसी वायर को किसी एकदम छोटे पॉइंट कनेक्शन से जोड़ना रहता है तो एक वायर रहता है लेड और टीन से बना रहता है। उसे ऐसे ऐसे लगाते हैं तो पिघलता है पिघलता है पिघलता है। और पिघलने के बाद क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट में तो फिर जल्दी पिघल के फिर जल्दी सूख के वो कड़क हो जाता है, जिससे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, ऐसे बाय नहीं, तब तक के लिए बाय।